अख्तर इकबाल डार साहब ने बाकायदा हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, MOU है, और ये टिकट्स जो हैं इनके ऊपर उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, और वो हमारे दफ्तर में बैठ के उन्होंने ये तमाम सिग्नेचर्स किए हुए। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और क्लेम किया है जो भी आपने फरमाया, which is absolutely incorrect and contrary to facts and reality. So obviously उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि माजी में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आप पता चलता रहा है, बाकी तमाम अहबाब को भी पता चलता रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जुबानें बंद हैं, हम सच बोलने से आरी हो चुके हुए हैं, सारा मुआशरा अनफॉर्चुनेटली सच बोलने से। मैं चाहूंगा जरा इसकी तफसील सामने रखें, क्योंकि ये आज प्लान भी आपका सामने आया है। इससे पहले आपके कुछ रहनुमा इंक्लूडिंग जो आपके चेयरमैन है गौहर अली खान साहब, वो कहते रहे कि प्लान बी प्लान सी हमारे सामने है, और शायद ऐसा महसूस हो रहा था आप किसी पार्टी के साथ इलाक करके उनके सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक साहब नजरियाती वाला मामला अब सामने आया है, तो आप कह रहे हैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, इन्होंने सिग्नेचर्स किए, तो ये कब हुआ है, पूरा मामला तय कब पाया? और तमाम आपके जो कल लिस्ट जारी की है PTI ने मुल्क भर से जिन लोगों को आपने टिकट दिए, तमाम को आप लोगों ने क्या बल्लेबाज का निशान अलॉट किया था, और क्या उनको टिकट दिया था कि आप जाके सिंबल ले लें? ये लास्ट ये जो सारा एग्रीमेंट वगैरह हुआ है जी, तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं बसा औकात बहुत से प्रोग्राम्स में आया और मैंने उनको प्लान बी और प्लान सी की बात की है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद का मामला था और इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने का मामला था। ये हमारे बैकअप प्लान्स थे। सो ये मामला तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले तय पा गया था, और हमारे पास बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जो कि हम मेरा ख्याल है थोड़ी देर में हम रिलीज भी कर देंगे। कंसिक्वेंटली उनका ये कहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और वो सब क्लेम करना जो कि उन्होंने किया है, वो कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन बाहर सूरत अब हमें देखना पड़ेगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, और ये लास्ट मिनट तक क्यों हुआ। लास्ट मिनट तक इसलिए हुआ कि मुकदमा चला, पहले पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने फैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता उस वक्त तक हम आगे बढ़ने के लिए कोई क्लियर रास्ता जो है वो वो नहीं तय्युन उसका कर सकते थे, इसलिए ये लास्ट मिनट तक आया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो नहीं आ रहा था और टाइम सबमिट करने का था वो गुजरने के करीब था, तो फिर हमें बहालत मजबूरी अपने कैंडिडेट्स को कहना पड़ा कि जी आप इस तरीके से अपने जो टिकट्स हैं वो सबमिट तो आप लोगों ने वैसे ये आप लोग क्योंकि अपना प्लान रिवील नहीं कर रहे थे, तो आपका यही प्लान था कि आज आखिरी दिन है और अगर आज अब बल्ले का निशान बहाल नहीं हुआ तो आप अपने उम्मीदवारों को कहेंगे कि बल्लेबाज का टिकट लो और जाके, यानी कि PTI नजरियाती का टिकट लो और बल्लेबाज का निशान जाके ले लो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और इस दौरान आप कह रहे हैं कि उनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई? जी बिल्कुल, और ये ही हमारा इनके साथ एग्रीमेंट भी था। वो जब हम रिलीज करेंगे वो जो डॉक्यूमेंट है तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, और हर टिकट के ऊपर भी जो उन्होंने हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठ के अख्तर इकबाल डार साहब ने हमारे चेयरमैन के साथ बैठ के सिग्नेचर्स किए हुए हैं। सही, लेकिन रऊफ साहब क्या ये आपको लग रहा है कि प्रेशर में हुआ है, या अख्तर इकबाल साहब ने आपको आखिरी वक्त पे डिच कर दिया है? क्योंकि 2012 से इन्होंने अपनी पार्टी, अपना ये ग्रुप बना लिया था, स्प्लिंटर ग्रुप। ये इमरान खान के खिलाफ 2018 में भी तकारीर कर चुके हैं, कहते रहे कि इनके साथ चला नहीं जा सकता, कभी करप्शन के इल्जाम लगाए, कभी कहा कि अपनी मनमानी करते हैं। तो ये तो आपसे खफा थे, आपसे नाराज थे, बल्कि 2022 तक भी जब आप लोग बाय इलेक्शन में जा रहे थे और इनका निशान जब इनको अलॉट किया जा रहा था ECB की तरफ से बल्लेबाज का, तो आप लोगों ने चैलेंज किया था कि ये सिमिलर सिंबल जाएगा, ये ना लें। तो अख्तर इकबाल साहब से आपके ताल्लुकात नहीं थे, तो ये कैसे फिर बहाल हो गए? अख्तर इकबाल साहब के साथ हमारे ताल्लुकात थे और उसी की बेसिस के ऊपर हमने ये सारी बातचीत उनके साथ की। और पहले ही अपनी ये यहाँ तक मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि पहले इन्होंने कुछ सीट्स वगैरह की डिमांड की हमसे, बहुत ज्यादा सीट्स की डिमांड की, और फिर ये इन्होंने खुद ही अपना जो था स्टांस को बदला। उन्होंने कहा जी कि चूंकि आपका जो मकसद है वो बहुत अजीम है, वो बहुत अच्छा है, इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 4 सीटें दे दीजिए, और वो 4 की 4 सीटें जो थी वो शेखपुरा में थी, जो कि हमने इनको दी। उसी की बेसिस के ऊपर ये सारा प्लान जो है वो आगे बढ़ा, और ये बैठ के इन्होंने हमारे चेयरमैन साहब के साथ जो हमारे टिकट्स थे उनको साइन किया। उन्होंने दोनों ने साइन करना था, चेयरमैन हमारे PTI के और PTI जो नजरियाती के जो चेयरमैन थे उन्होंने किया हुआ था। ये सब काम हुआ है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। हाँ, ये बात भी इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पे कि क्या ये इलाक इसलिए खत्म हो गया क्योंकि आप लोगों ने उतनी टिकट्स दिए नहीं जितने वो मांग रहे थे, कि ये भी इशू बना है?
बिल्कुल नहीं जी, वो तो खुद उन्होंने, मैंने आपसे अभी अर्ज किया है कि पहले उन्होंने कुछ टिकट्स मांगे थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद दस्तबरदार हुए, उससे कहा जी कि नहीं हमें टिकट्स नहीं चाहिए, हम सिर्फ शेखुपुरा में हमें 4 टिकट्स चाहिए, तो हम आपके मकसद में आपके शरीक होना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये जद्दोजहद कर रहे हैं वो बहुत अजीम मकसद है, और हम उस मकसद के हसूल में शरीक कार। लेकिन रऊफ हसन साहब, आपने कहा कि उन्होंने 4 शेखुपुरा के सीट मांगे थे जो आप देने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने भी चेक किया NA 115 में आपने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। इसके अलावा जो बाकी शेखुपुरा की सीट्स है वहां तो आपने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, तो आपने सीट एडजस्टमेंट तो हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है ना जी, वो विड्रॉल हो जाएंगी, वो उनको फुलफिल किया जाएगा, जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ मैं उनको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना जी, ये बात हुई है उनके साथ, ये फाइनलाइज हुआ। सही, तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो पास्ट रहा है उन्होंने आपके साथ कोई डबल गेम कर दी हो। बिल्कुल नहीं समझते हम ऐसा हुआ है, हम बड़े क्लियर हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है जो कि बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से पहले लोगों के साथ हुआ था, उनको किडनैप किया गया है और फिर उनसे ये जबरदस्ती बयान लिया गया। सही, और आज आपकी पार्टी का ये भी मौकफ रहा है कि जब आरओ के पास टिकट लेके जा रहे थे तो कहीं पे कोई आपका टिकट लेके भाग गया, कहीं पे आरओ टिकट नहीं ले रहा था, तो वो किस टिकट के लिए जा रहे थे, बल्ले के लिए जा रहे थे या बल्लेबाज के लिए जा रहे थे? जो भी टिकट्स लेके जा रहे हैं, एक कंसिस्टेंट जो है टेरर कैंपेन हमारे खिलाफ लॉन्च होया हुआ है, वो जारी और सारी है, वो खत्म नहीं हो रहा। इसको भूल जाए कि टिकट वो ए था, बी था, सी था कि क्या था। मकसद ये है कि पीटीआई के जो मेंबर जो जिनको टिकट्स मिले, टिकट होल्डर्स को टिकट्स जो है वो जमा नहीं करवाने देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का वक्त उनको नॉमिनेशन पेपर्स नहीं जमा कराने दिए जा रहे हैं। ये एक कंसिस्टेंट एक कैंपेन है, टेरर कैंपेन है, जो कि पीटीआई और उनके मेंबरान के खिलाफ जारी और सारी है। आज मैंने आपको पहले भी बताया, आपसे बात कर रहा था, आज गौर साहब के घर में आपको पता है जो हुआ है उसका नोटिस भी लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि आज हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के घर के ऊपर भी गड़बड़ की गई है, और एक ये सारा कोई मतलब ये अनरिलेटेड इवेंट्स नहीं है, ये ताना बाना इनका सिर्फ एक ही मकसद के तहत मिलता है। कोर्ट ने नोटिस दिया और आईजी ने किसी तरीके से आपने इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखना। आईजी इस्लामाबाद ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को के लिए गए थे और हमें नहीं पता था इनका घर है। उन्होंने आज ये दलील दी है, लेकिन उस पर जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा है कि आप मुकम्मल तहकीकात करें और हकायक सामने लेकर आएं। लेकिन अब ये मामला क्या होगा, क्या ये स्ट्रैटेजी आपकी बैकफायर कर गई है? और अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, दोनों सूत्रों में आ सकता है, एक ये हो सकता है कि आपको बल्ला ना मिले तो फिर आप आजाद उम्मीदवार की हैसियत में जाएंगे, लेकिन अगर ये फैसला आता है कि बल्ला आपको दे दिया जाता है तो आपके पास इतना वक्त है या ये मौका अब भी है कि बल्ले के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि फिलहाल ईसीपी ने जो टाइम रखा है वो 9 बजे का कट ऑफ टाइम है सिंबल मांगने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि वो जब भी फैसला करे उसके बाद हमें एक एडिक्वेट टाइम जो है वो मिले, ताकि हम अपने जो फॉर्म्स हैं वो जमा करा सके, अपने जो हमें जो पेपर्स मिले हुए हैं वो जमा करा सके। ये रिस्पांसिबिलिटी अब रेस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के शोल्डर्स के ऊपर, चीफ जस्टिस के शोल्डर्स के ऊपर।